एक साल का संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन में युद्ध अपने दूसरे साल में प्रवेश कर गया है। इस संघर्ष ने बहुत दुख और तबाही मचाई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, शहर खंडहर में पड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अभी भी जारी लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित है। जमीनी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष कड़े संघर्ष में उलझे हुए हैं। रूस अपने आक्रामक अभियानों को जारी रखे हुए है। यूक्रेन अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दृढ़ है। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार बाधित हुए हैं। खाद्य सुरक्षा खतरे में है। इस संघर्ष ने भू राजनीतिक तनावों को भी बढ़ा दिया है। दुनिया सांस रोककर देख रही है। इस युद्ध के परिणाम का यूरोप और विश्व व्यवस्था के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन के लिए एक झटका, अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन को अपने बचाव के लिए हर संभव मदद की आवश्यकता है। 5 मार्च 25 को घोषित इस फैसले ने यूक्रेन की खुद का बचाव करने की क्षमता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी इस निर्णय से चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि इस निलंबन में महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपग्रह इमेजरी तक पहुंच शामिल है। यह इमेजरी यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे उन्हें रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती थी। निलंबन की सीमा अभी भी अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी जानकारी साझा की जाएगी और कौन सी नहीं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यूक्रेन के आक्रामक अभियानों में बाधा आएगी। यूक्रेन को अब अपनी रणनीतियों को पुनः मूल्यांकन करना होगा। रियल टाइम इंटेलिजेंस के बिना रूसी ठिकानों को निशाना बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यह यूक्रेन के लिए एक बड़ी रणनीतिक हानि हो सकती है। अमेरिका अपने फैसले की वजह खुफिया जानकारी लीक होने की चिंताओं को बताता है। उनका कहना है कि यह जानकारी दुश्मन के हाथों में पड़ सकती है। उनका तर्क है कि संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में पड़ सकती है। यह सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इस कदम ने यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन के भविष्य के बारे में बहस छेड़ दी है। क्या अमेरिका यूक्रेन को अन्य तरीकों से समर्थन देगा? इंटेलिजेंस ब्लैकआउट यूक्रेन के लिए एक झटका है। यह उनके सैन्य अभियानों को प्रभावित कर सकता है। यह इस संघर्ष में बाहरी समर्थन पर निर्भरता को रेखांकित करता है। यूक्रेन को अब अन्य सहयोगियों से मदद की उम्मीद करनी होगी। यूरोप आगे आया। यूक्रेन के लिए समर्थन जारी है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यह दिखाते हुए कि वे एकजुट हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी खुफिया निलंबन के बावजूद यूरोपीय सहयोगियों ने यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बढ़ाने का वादा किया है। वे विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर रहे हैं, जिसमें सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता शामिल है। फ्रांस ने इस कमी की भरपाई के लिए खुफिया जानकारी और एक डेटा फ्यूजन प्लेटफॉर्म प्रदान करते हुए नेतृत्व किया है। यह प्लेटफॉर्म यूक्रेन को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिससे उनकी सुरक्षा और रणनीतिक निर्णयों में मदद मिलेगी। फ्रांस ने 195 मिलियन यूरो के सैन्य सहायता पैकेज की भी घोषणा की है। इस पैकेज में विभिन्न प्रकार के हथियार और उपकरण शामिल हैं, जो यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेंगे। इसमें बहुत जरूरी आर्टिलरी शेल और उन्नत AASM हैमर मिसाइलें शामिल हैं। ये हथियार यूक्रेन की सेना को महत्वपूर्ण बढ़त देंगे। नॉर्वे ने भी आगे बढ़कर 25 के लिए यूक्रेन को अपनी सहायता बढ़ाकर 75 बिलियन NOK कर दी है। यह सहायता यूक्रेन की आर्थिक स्थिरता और पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अमेरिकी खुफिया नुकसान के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोपीय देश चर्चा में लगे हुए हैं। वे विभिन्न रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को अधिकतम समर्थन प्रदान किया जा सके। व्यावसायिक उपग्रह इमेजरी और अन्य महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान करने की संभावना है। यह यूक्रेन को वास्तविक समय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। यूक्रेन की रक्षा के लिए यह यूरोपीय समर्थन महत्वपूर्ण है। यह न केवल सैन्य सहायता है, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी है। यह रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यूरोपीय देश यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन स्वतंत्र और सुरक्षित रहे। हालांकि यह देखा जाना बाकी है कि वे अमेरिका द्वारा छोड़े गए अंतर को कितनी प्रभावी ढंग से भर सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन यूरोप की एकजुटता और दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। रूसी आगे बढ़त मुख्य आक्रमण और क्षेत्रीय लाभ। खुफिया शून्य का फायदा उठाते हुए रूस ने अपने आक्रामक अभियानों को तेज कर दिया है।
उन्होंने कुर्स्क ओब्लास्ट में इस क्षेत्र में यूक्रेनी सैलिएंट को ध्वस्त करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। रूसी सेना ने ओब्लास्ट में कई स्थानों पर कब्जा कर लिया है। इनमें नोवाया सोरोचिना, मलाया लोकन्या, लेबेदेवका, प्रावदा, इवाशकोव्स्की, कुबात्किन, चरकास्कोए पोरेचनोए, लेबेदेवका, विक्टोरोवका और निकोलेवका शामिल हैं। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सुज्जा पर दबाव बढ़ रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों द्वारा समर्थित रूसी सेना औद्योगिक क्षेत्र और शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आगे बढ़ गई है। एक चिंताजनक घटनाक्रम में रूसी सेना ने सुमी ओब्लास्ट में सीमा पार कर ली है। उन्होंने अपने अभियानों में उत्तर कोरियाई सेना और FPV ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए नोवेनके, मेलावॉय और गोगोलेवका गांवों पर कब्जा कर लिया है। भाग 5, यूक्रेनी लचीलापन, जवाबी हमले और रणनीतिक रक्षा। यूक्रेनी सेना ने अपनी ताकत और दृढ़ता का प्रदर्शन किया है, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। कठिन लड़ाई का सामना करने के बावजूद यूक्रेनी सेना लचीलापन दिखा रही है। वे अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। उन्होंने सुमी ओब्लास्ट में मेलोवॉय और गोंचारोवका के पास और टोरेट्स्क और पोक्रोव्स्क के आसपास जवाबी हमले शुरू किए हैं। इन क्षेत्रों में उनकी रणनीतिक चालें महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। रूसी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए यूक्रेन ड्रोन हमलों पर तेजी से निर्भर हो रहा है। ड्रोन हमलों ने यूक्रेनी सेना को एक नई ताकत दी है। उन्होंने चुवाशिया में एक तेल डिपो, जो रूसी सेना के लिए महत्वपूर्ण था, पर हमला किया है। रियाजान और समारा में तेल रिफाइनरियों, जो रूसी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, पर भी हमले किए गए हैं। और नोवोलिपेट्स्क धातुकर्म संयंत्र पर हमला किया है। यह संयंत्र रूसी धातु उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए यूक्रेन अपने घरेलू ड्रोन और वायु रक्षा उत्पादन का विस्तार कर रहा है। यह कदम उन्हें और अधिक स्वतंत्र और मजबूत बना रहा है। उन्होंने आइरिस-टी वायु रक्षा प्रणालियों के उत्पादन के लिए डील रक्षा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता यूक्रेनी वायु रक्षा को और अधिक प्रभावी बनाएगा। यूक्रेन कुर्स्क सीमा पर भी अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। यह सीमा सुरक्षा उनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वे रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां तैनात कर रहे हैं। यह तैनाती उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है। भाग 6, संघर्ष का युद्ध, मिसाइल हमले और ड्रोन युद्ध। संघर्ष में तेजी से मिसाइल हमलों और ड्रोन युद्ध की विशेषता है। रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए डिकॉय सहित शाहिद ड्रोन की एक लहर शुरू की है। ये हमले, जबकि अंधाधुंध हैं, यूक्रेन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने का लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य आबादी का मनोबल गिराना और विरोध करने की उनकी इच्छा शक्ति को कमजोर करना है। यूक्रेन अपने हिस्से के लिए टोही और लक्षित हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वे रूसी रसद और आपूर्ति लाइनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों का यह टिट फॉर टेट आदान प्रदान युद्ध की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डालता है। भाग 7, कूटनीतिक गतिरोध, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय आख्यान। जारी संघर्ष के बावजूद कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी 11 मार्च को सऊदी अरब में मिले। यूक्रेन ने आंशिक युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूस शांति के लिए तैयार होने का दावा करते हुए कोई ठोस रियायतें नहीं दी हैं। क्रेमलिन यह कहानी फैलाता रहता है कि अमेरिका और यूक्रेन युद्ध को बढ़ा रहे हैं। वे अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेदों का फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कूटनीतिक प्रयास हालांकि महत्वपूर्ण हैं, अभी तक कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है। प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों में अभी भी काफी दूरियां हैं। भाग 8, आगे देखते हुए संघर्ष का अनिश्चित भविष्य। यूक्रेन में युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी खुफिया निलंबन ने यूक्रेन के लिए नई चुनौतियां पैदा की हैं। हालांकि यूरोपीय समर्थन स्थिर बना हुआ है। आने वाले हफ्ते और महीने महत्वपूर्ण होंगे। पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई के परिणाम संघर्ष की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से आकार देंगे। कूटनीतिक प्रयास जारी रहेंगे, लेकिन इस समय एक स्थायी समाधान बाइद लगता है। इस युद्ध की मानवीय कीमत बढ़ती ही जा रही है। लाखों लोग विस्थापित हैं और विनाश व्यापक है। इस विनाशकारी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए। इस विकसित होती स्थिति के घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें।